गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 ज्योग्राफी हमारा लेसन चल रहा था मिट्टियाँ। तो हम कर रहे थे कि मृदा के घटक क्या होते हैं, ये हमने कर लिया था। हम आगे थे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ या भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है उसको समझने के लिए हमने, तो ये है हमारा कि भारतीय मिट्टी को हमने 3 भागों में, प्रायद्वीपीय मिट्टियाँ, उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ और हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ। अब प्रायद्वीपीय मिट्टियों में कौन कौन सी मिट्टी आती हैं, ये है। सबसे पहले है काली मिट्टी। भाई काली मिट्टी का क्षेत्र लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, इन भागों में मिलती है। जो मिट्टी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर लावा प्रवाह से बनी आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अधिकतर दक्कन लावा के क्षेत्र में मिलता है। इसका लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है और ये मुख्यतः कपास की खेती के लिए, इसलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी के अंदर चूना, लोहा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, परंतु फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये मुख्यतः हमारी कपास की फसल के लिए उपयोगी है। उसके बाद है नंबर 2 पे लाल मिट्टी। भाई काली मिट्टी जो है ये लावा से बनी है, इसलिए भी थोड़ा सा मिट्टी के जो तत्व हैं जलने के कारण भी इसका रंग काला है। उसके बाद लाल मिट्टी भारत की सबसे विस्तृत मिट्टी है लाल मिट्टी, जो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी भागों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? इसके जो आधारभूत चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों की टूट फूट से हुआ है। लो आयुक्त अधिक होने के कारण या लो आयुक्त चट्टानों में ऑक्सीकरण के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में, उच्च क्षेत्रों में कम गहरी तथा अनुपजाऊ होती है, या केवल ज्वार बाजरे की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। नदी घाटी में अधिक उपजाऊ मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, अलसी, मोटे अनाज, तंबाकू की कृषि की जाती है। उसके बाद हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का विस्तार विशाल क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में। इसका मुख्य विस्तार असम, राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बैसाल्ट क्षेत्र में है। इस मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम आदि तत्वों की अधिकता होती है, परंतु नाइट्रोजन तथा वनस्पति अंश की कमी होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु में इसके सिल्क की मात्रा कम रह जाती है तथा लौह पदार्थों की अधिकता हो जाती है। इस मिट्टी में तुरंत जल सोख लेती है। कणों के आधार पर यह मिट्टी 2 प्रकार की है, उच्च प्रदेश की लेटेराइट मिट्टी और निचले प्रदेश की लेटेराइट मिट्टी। फसलों की विविधता में मैदानी भाग में चाय, रबड़, कहवा, सिनोकोना तथा मोटे अनाज की कृषि इस मिट्टी के अंदर की जाती है। भाई उसके बाद है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसका विस्तार जो है आपको मिलता है, ये नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से, जलोढ़ जो जल के द्वारा ला करके डाली गई हो, इसके नाम से परिभाषित हो रहा है। तो ये मुख्यतः नदी घाटी क्षेत्र में मिलती है आपको।
तो प्रायद्वीप में नदी घाटी क्षेत्र आपके मिलेंगे, आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की नदी घाटी डेल्टा क्षेत्र प्रदेश में ये मिलती है। विशेषता इस मिट्टी में उत्तरी मैदान की मिट्टियों की भांति उपजाऊ है, पोटास तथा चूने की अधिकता है, परंतु नाइट्रोजन की कमी है। इस मिट्टी में पटसन, चावल, गन्ना आदि फसलें कृषि की जाती है। उसके बाद है हमारी उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। इसमें सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी आती है भाई उत्तरी मैदान में, जिसका विस्तार है आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा राजस्थान के लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह भारत के 43.7% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी है। गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी से बना हुआ है। यह मिट्टी लगभग 400 मीटर गहरी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है, परंतु पोटास तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उपजाऊपन तथा रचना के आधार पर जलोढ़ मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। बांगर मिट्टी, यह पुराना जलोढ़ मैदान होता है भाई, यानी कि वो क्षेत्र जो पहले नदी मिट्टी ला करके जहाँ छोड़ देती थी, अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता है। उसके बाद है खादर। नदी के समीप नवीन मिट्टी बने निचले प्रदेश को खादर कहते हैं। नदी के बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष जलोढ़ नई परत बिछ जाने जाता है, जिससे इसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। इसे बेल्ट भी कहा जाता है। फिर है न्यूतन जलोढ़ मिट्टियाँ। नदी डेल्टाई प्रदेश में बारीक कणों के निक्षेप से इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। 3 प्रकार की हो गई हैं, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी और न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी। बांगर वो है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। खादर वो क्षेत्र जहां अब बाढ़ के कारण हर साल एक नई परत बिछ जाती है। उसके बाद न्यून जलोढ़ मिट्टी, ये बिल्कुल नदी के साथ बारीक कणों से बने हुए डेल्टा मिलते हैं भाई। फसलों में इन मिट्टियों को काप की मिट्टी तथा दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी तुलना संसार के उपजाऊ मैदानों में की जाती है। वास्तव में भारत का अन्न भंडार यही क्षेत्र है, यही बेसाल्ट है, यही जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। जल सिंचाई की सहायता से यहाँ गन्ना, कपास, तंबाकू और तिलहन की सभी प्रकार की खेतियाँ की जा सकती हैं। उसके बाद है उत्तरी भारत की मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में इसका विस्तार मिलता है। इसका विस्तार क्षेत्र लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मोटे कणों वाली बलुआ मिट्टी होती है। इसमें जल सिंचाई की सहायता से ज्वार, बाजरा, कपास की कृषि की जाती है। राजस्थान प्रदेश में इंदिरा नहर के निर्माण से इस मिट्टी में जल सिंचाई की सहायता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उसके बाद है नमकीन एवं अक्षारीय मिट्टियाँ। यह शुष्क प्रदेश तथा दलदली भागों में पाई जाती हैं। इनका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इन्हें प्राय थूर, ऊसर, कलहर, रेह आदि नामों से पुकारा जाता है। इन मिट्टी में लवणों की मात्रा अधिक जमा हो जाती है, जिसमें यह अनुपजाऊ बन जाती है। उसके बाद आपकी हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ। पहले पथरीली मिट्टी, दक्षिणी स्थानों पर मोटे कणों वाली पथरीली मिट्टी मिलती है जो अनुपजाऊ है। उसके बाद चाय की मिट्टी, पर्वतीय ढालों पर तथा धून घाटियों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जिसमें चूना तथा लौह अंश अधिक होते हैं। इसमें चाय की कृषि सीढ़ी नुमा खेत बना करके की जाती है। लावा मिट्टी, पर्वतीय ढलानों पर लावा से बनी हुई मिट्टियां मिलती हैं। उसके बाद आपकी पीटीएम तथा जैवाल मृदाएं। वनस्पति की अच्छी पैदावार वाले तथा भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। वनस्पति की तीव्र वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। इससे मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व और हुमस होता है। इसलिए पेटीएम और जैव मृदाएं, इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% हो सकती है। ये मृदाएं सामान्यतः भारी काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये अक्षारीय भी हैं। बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये मृदाएं अधिकतर पाई जाती हैं। ये मृदाएं हल्की और कम उर्वरता का उपभोग करने वाली फसलों की खेती के लिए उपयुक्त हैं। वन मृदाएं, नाम के अनुरूप वन मृदाएं वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार इन मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। आज के लिए इतना ही वही। हमने आज मिट्टियों के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।